हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान की अन्य सभी वैकेंसियों के लिए जिसमें हिंदी उपयोगी होती है उसके लिए हम हिंदी पढ़ रहे थे। इसमें हमने संज्ञा कंप्लीट की थी, सर्वनाम भी कंप्लीट होने आया है। तो आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं जिसमें हम आज कुछ भाग लेंगे, सर्वनाम के भेद लेंगे जिसमें अनिश्चित वाचक और संबंधवाचक इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सर्वनाम की, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हमने अगली क्लास में पढ़ा था। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो इससे पहले हमने पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम पढ़ लिए हैं। आप अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हम परिभाषा देखें तो वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित घटना का बोध नहीं होता है। या हम बात करें किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, या हम बात करें घटना का बोध नहीं होता, अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे हम बात करें कि कोई, कुछ, किन्हीं, किसी, किन्हीं, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम एक बार परिभाषा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, या हम बात करें जिसमें किसी अनिश्चित प्राणी, वस्तु या घटना का बोध होता है, इस प्रकार से यह परिभाषा रहने जा रही है। वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता या जिसमें किसी अनिश्चित प्राणी, वस्तु, घटना का बोध होता है। या तो हम बात करें या निश्चितता का बोध नहीं होगा, दूसरे शब्द हम बात करें तो अनिश्चितता का बोध होगा। हम इसके कुछ शब्द लेते हैं किस प्रकार से, तो वो शब्द हो जाएंगे अपने कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार से वो शब्द हो जाएंगे। तो कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये अपने शब्द हो जाएंगे। एक और बात लगाते हैं, देखते हैं जो आपको सीधा पहचान कराएगी कि जो कुछ शब्द होता है वो हमेशा निर्जीव के लिए उपयोग होता है और कोई शब्द होता है वो हमेशा सजीव के लिए उपयोग होता है। तो कुछ शब्द ये हमेशा निर्जीव के लिए उपयोगी होता, निर्जीव के लिए। अब हम बात करें
जो कोई शब्द है वो हमेशा सजीव के लिए उपयोगी होगा। तो हमने परिभाषा देख ली, इसके जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द वो देख लिए। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे, जिससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हम बात करें तो आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नोट्स बनाते जाइए। यदि आपको भी नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जीके बाई श्रीकांत रेगर। सेम टू सेम इसका लोगो आएगा, सर्च में डालते ही आपको चैनल दिख जाएगा, जीके बाई श्रीकांत रेगर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको क्विज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और भी बहुत सारे खबरें, बिंदु, फैक्ट, हर प्रकार से आपको सहायता की जाएगी। और एक बार आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो या तो फिर इसके कमेंट में लिख दीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम पर लिख नहीं पाते, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप, ताकि आपको मैं पता लगा सकूँ कि आप किस किस प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे हम कुछ उदाहरण की बात कर रहे हैं इसके, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि क्या मांझरा है। हम बात करते हैं उदाहरण इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। उदाहरण की हम बात करें तो हम कहते हैं किसी ने उसको उपहार भेजा, यानी किसी ने उसको उपहार भेजा। बाहर कोई खड़ा है, तो हम देखें कि बाहर कोई खड़ा है। ओके, बाहर कोई खड़ा है, किसी ने उसको उपहार भेजा, किसी ने उसको उपहार भेजा। हम बात करें कि श्याम कुछ लाया है, श्याम कुछ लाया है। कुछ लाया है इसका मतलब कोई निर्जीव वस्तु लाया है, किसी यानी कोई सजीव व्यक्ति है, कोई यानी कोई सजीव व्यक्ति है। तो यह हमारे अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो गए। हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, अगला हमारा जो सर्वनाम का भेद हो जाएगा संबंधवाचक, वो अपने संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो ये किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वाक्यांशों के मध्य संबंध स्थापित करता है, यानी दो वाक्यांश के मध्य संबंध स्थापित करेगा, या किसी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के मध्य संबंध स्थापित करेगा। हम बात करें कि जिस सर्वनाम शब्दों से संज्ञा या जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित होता हो, या फिर वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो एक बार परिभाषा लिखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से
जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम या वाक्यांशों के मध्य संबंध स्थापित होता है या फिर संबंध का बोध होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यह अपने परिभाषा हो गई। इसमें हम बात करें तो हम जो सो जिसकी उसकी जैसी तैसी जितनी उतनी जिसको उसको हम बात करते हैं, जिससे उससे जैसा वैसा तेरी मेरी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो हम बात करें कि जो सो जिसकी उसकी तेरी मेरी यह वह जिसका उसका इस प्रकार से जो शब्द आपको दिख रहे हैं यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से उदाहरण रहेंगे। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक बार फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको बहुत लाभ होगा इससे। उदाहरण की बात करते हैं इसमें। तो एक वाक्य अपने आता है कि तेते पाँव पसारिए जैसी लांबी शोर एक और वाक्य है, जो बोएगा या जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे या फिर ते पाँव पसारिए जैसी लांबी शोर। इस प्रकार से जो वाक्य दिख रहे हैं इसमें यहाँ पर जैसी दिख रहा है शब्द, ये संबंध स्थापित कर रहा है, या जो सो दिख रहा है ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आज अपने इतना ही लेंगे। कल एक लास्ट भेद रहेगा, अपना अंतिम भेद रहेगा सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम विशेषण शुरू करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को छोड़ के मत जाइएगा। हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। राजस्थान जीके की बात करें, हिंदी की बात करें, हमने बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हाँ, एक बात और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जैसे और भी छोटे बड़े भाई और बहनों को लाभ प्राप्त
हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।